बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो बड़ा ही एक अल्हम्दुलिल्लाह कमाल का मौजू है। वो इसलिए कि ये एक ऐसा मौजू है कि जिसके लिए मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसहबिहि वसल्लम ने खुद अपनी ज़ुबान अक़दस से इस बीमारी से जो है खुद अल्लाह ताला के हुज़ूर उन्होंने पनाह मांगी है और दुआ मांगी है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बरसी वल जुज़ामी वल जुनूनी व मिन सय्यिल अस्क़ाम, कि ऐ अल्लाह मैं जुनून से पनाह मांगता हूँ, दीवानगी से पनाह मांगता हूँ। तो हज़रात गिरामी, आज का जो हमारा मौजू है वो जुनून का मौजू है, यानी कि पागलपन और दीवानगी ये कैसे होती है और इसके असबाब वगैरह जो हैं वो क्या होते हैं। तो दोस्तों, ये बीमारी जो है अमूमन गर्मी और खुश्की की वजह से होती है, यानी कि जब आदमी गर्म चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करता है और खुश्क चीज़ें इस्तेमाल करता है तो उसकी वजह से ये बीमारी जो है वो जिस्म में स्टोर होती है, लाइक हो जाती है। और अगर ऐसे शख्स को देखा जाए तो उसकी जो आंखें हैं और उसका जो चेहरा है और उसकी ज़ुबान जो है वो ज़रद सुर्खी माइल होती है। और अगर उसका पेशाब देखा जाए, यानी कि क्रूरे का कलर देखा जाए, तो वो भी ज़रद सुर्खी माइल होता है और कतरा कतरा आता है और जलन के साथ आता है। और अगर उसकी नब्ज़ देखी जाए तो उसकी नब्ज़ जो है वो तकरीबन म्याना कदरे तेज़ खोली हुई होती है और वो उसके जो स्टोक होते हैं वो तीसरी उंगल तक होते हैं। तो लिहाजा ये मर्ज जो है उकमा हमारे हजरात जो हैं, भाई जो हैं, वो कहते हैं ये गुद्दी उज़लाती मर्ज होता है। वो फरमाते हैं कि ये जिस्म में जब गुद्दी उज़लाती मादा जो है वो स्टोर होता है, यानी कि जब सफरा जो है वो जमा हो जाता है, तो उस सफरा के स्टोर हो जाने की वजह से तो ये जो है अल्हम्दुलिल्लाह मर्ज जो है वो पैदा होती है और दिमाग में जो है वो तस्कीन पैदा हो जाती है। तो तब ये जो जुनून है, ये दीवानगी है और पागलपन जो मर्ज है वो पैदा होती है। तो उनके नज़दीक जो इलाज है वो फरमाते हैं कि इसका इलाज जो है वो गुद्दी असाबी करना चाहिए और गुद्दी असाबी अलबत्ता जो ग़िज़ाएँ हैं वो खानी चाहिए। तो लेकिन मैं चूँकि ये आम अवाम उन्नास के लिए ये मैंने अपना चैनल जो है वो बनाया है, जो सादा लोग आदमी हैं, जो घरों में किचन से जो चीज़ें उठाकर बनाना चाहते हैं, जिनको बिल्कुल इतनी सूझबूझ नहीं होती ये वो तेब से, तो उनके लिए ये बिल्कुल हमने आसान से नुस्खे जो है वो पैदा किए हैं, बनाए हैं। तो इनमें से जो मेरा मुजरब नुस्खा है वो बिल्कुल आम फहम है और उसमें 3 चीज़ें हैं। पहले नंबर पर जो उसमें चीज़ डाली जाएगी वो कश्मीर खुशक है, जिसको आप खुशक धनिया कहते हैं। और नंबर 2, इसमें छोटी चंदन होती है जिसको असरोल भी कहा जाता है। और नंबर 3, इसमें फिलफिल स्याह है जो ज़बान ज़ादाम है, जिसको बोला जाता है काली मिर्च। ये तीनों चीज़ें जो हैं वो बराबर वज़न लेनी है और तीनों चीज़ें जो हैं बराबर वज़न लेकर अच्छी तरह इनको साफ़ करें और उसके बाद इनको ग्राइंड करें। ग्राइंड करने के बाद इसकी जो खुराक है, खाना खाने के बाद तकरीबन आधा घंटा ठहर कर आपने सुबह व शाम 3 ग्राम से लेकर 6 ग्राम तक ये मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए। तो ये नुस्खा आम सा नुस्खा नहीं है, मैं कुर्बान जाऊँ, यकीन मानिए अगर ये नुस्खा घर में हो तो तकरीबन 5% जो अमराज हैं हम उसके ऊपर काबू पा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी के अंदर ब्लड प्रेशर का मर्ज है तो ये ब्लड प्रेशर को भी मतलब नॉर्मल करता है, लो करता है। और नंबर 2, अगर किसी को रात को नींद नहीं आती तो अल्लाह के फजल व करम से वो आराम से सोएगा, उसको नींद भी आएगी। और अगर किसी को मिर्गी के गर्मी की वजह से दौरे पड़ते हैं तो अल्लाह ताला के फजल व करम से इस नुस्खे के इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह मिर्गी के दौरे भी रुक जाएंगे। और अगर किसी शख्स के घर में कोई हमारी बहू बेटी जो है उसको इहतनाक और रेम का मसला है, ख़ास करके वो औरतें जो अभी जिन कुंवारी होती हैं, जिनकी शादी नहीं होती, तो उनको अक्सर बेशतर ये दौरे पड़ते हैं। तो अलबत्ता अगर ये मेडिसिन वो इस्तेमाल करेंगी तो अल्लाह ताला के फजल व करम से
उनको वो दौरे भी नहीं पड़ेंगे। तो लिहाजा ये नुस्खा दीवानगी को तो दूर करेगा ही, पागलपन को तो दूर करेगा ही, और इससे जुनून खत्म होगा इंशाल्लाह बफज़्ल ताला। लेकिन इसके अलावा भी ये नुस्खा जो है उजराती अगर दर्द है सर में तो उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देगा। तो दोस्तों मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासर हो, और अल्लाह ताला जितने बीमार दोस्त अहबाब हैं अल्लाह ताला उनको सेहत कुल्ली अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।